और जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट मायावती ने काटा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीकला की जगह पर श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने टिकट दिया है। श्याम सिंह यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्रीकला पहले ही बीएसपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर चुकी है, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है। बड़ी खबर मिल रही है, अब जो नया उम्मीदवार है उनको टिकट दे दिया गया है। श्याम सिंह यादव जो कि आज अपना नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे, लेकिन इससे पहले ही श्रीकला ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कट गया है और टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया और अब आज श्याम सिंह यादव अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब श्रीकला अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची थी, लेकिन बीएसपी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। टिकट वापस लेकर दूसरे कैंडिडेट को चुनाव में उतारा गया। संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है, आसपास थोड़ा मोड़ी देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, सैकड़ों 150 गाड़ियां, लेकिन अगर टाइम भी होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नॉमिनेशन को करना चाहता हूं और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। तो श्याम सिंह को आप सुन रहे थे, जिनको अब उम्मीदवार बनाया गया है। वो कह रहे थे कि मुझे समय तो कम मिला है, लेकिन अगर समय मिलता तब भी मैं ये सब ना करके सादगी के साथ में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाता, और वो उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आज मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और आपने बीएसपी के कैंडिडेट को भी सुना, श्याम सिंह यादव, जिन्हें टिकट दिया गया है और थोड़ी देर बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि देखना होगा कि बीएसपी के क्या कोई बड़े लीडर उनके साथ में मौजूद रहते हैं या फिर नहीं। तो श्रीकला को टिकट देने के बाद में लगातार सवाल बीएसपी पर भी उठ रहे थे, और इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर सामने आ रहे हैं जिसके चलते टिकट में बदलाव किया गया है। तो संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है, आसपास थोड़ा मोड़ी देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, सैकड़ों 150 गाड़ियां, लेकिन अगर टाइम भी होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नॉमिनेशन को करना चाहता हूं और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। अभी संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है, आसपास थोड़ा मोड़ी देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, सैकड़ों 150 गाड़ियां, लेकिन अगर टाइम भी होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नॉमिनेशन को करना चाहता हूं और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। तो श्याम सिंह यादव को आपने सुना। जौनपुर में कैंडिडेट में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां से पहले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को उम्मीदवार बनाया था बीएसपी ने। अब श्रीकला की जगह पर श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने टिकट दे दिया है। जैसे कि आप सुन भी रहे थे, श्याम सिंह यादव को दावा कर रहे हैं कि 1 बजे का समय है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। 1 बजे मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाऊंगा। हालांकि वजह क्या है, क्या कुछ बड़े कारण जिसके चलते ये उम्मीदवार के नाम में बदलाव किया गया है, इसको लेकर भी लगातार सियासी गलियारों में बातचीत जारी है। लेकिन आप 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्रीकला की, जहां पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची थी।
लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है और इसी क्रम में सीएम योगी आज उन्नाव, हरदोई और साथ ही शाजापुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी उन्नाव के भगवंत नगर क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में दोपहर 1:40 पर हरदोई के शाहाबाद में बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे और उसके बाद में 3 बजे शाजापुर के खुदागंज कटरा में जनसभा होगी और मुख्यमंत्री बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। तो आज भी मुख्यमंत्री का 3 जगह पर जनसभा का कार्यक्रम है और तीनों ही जगह पर पहुंचकर बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के तहत में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा और यूपी की कल 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में बदायूं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, आंवला और साथ ही बरेली में मतदान होगा। कल जिन 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां पर 2019 के चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी और साथ ही 2 पर सपा ने जीत हासिल की थी। संभल और मैनपुरी को छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और मैनपुरी जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। सुबह 11:15 बजे अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। बचरिया, शिखाना, आनंदीदास और साथ ही हरदेवगंज में डोर टू डोर जनसंपर्क का कार्यक्रम है। कन्नौज में जनसंपर्क के बाद में दोपहर करीब 3 बजे सैफई के लिए अखिलेश यादव रवाना होंगे। तो कन्नौज में अखिलेश यादव प्रचार करेंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और 11:15 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का और 3 बजे वहां से रवाना हो जाएंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम रायबरेली पहुंचेंगी। यहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी और वो पार्टी के पदाधिकारियों से बूथ वाइज स्थिति की जानकारी लेंगी और इस तरह से आज से रायबरेली अमेठी चुनाव की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। हमेशा से प्रियंका गांधी जी चुनाव की प्रचार कमान संभालती रही हैं। सोनिया गांधी जी के समय भी वो रायबरेली और अमेठी की चुनाव की जो प्रचार कमान थी संभालती थी। इस बार भी प्रियंका गांधी जी